नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं यंग तरंग। मैं अभी सिंगू बॉर्डर पर हूं और सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीने से तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध, तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के यहाँ जमे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच में 9 दौर की वार्ताएं समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार कानून में संशोधन को लेकर के अड़ी हुई है। वहीं 40 किसान संगठन के नेता तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के अड़े हुए हैं। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी, लेकिन किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समक्ष जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और किसान नेताओं का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों कानूनों को बनाने का काम जो है वो सरकार ने किया है। तो हम सीधी सरकार से 1 to 1 बात करना चाहते हैं, किसी भी अन्य संस्था का इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का मत किसान नेताओं का है। और इस मामले में अभी सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि किसान कमेटी के अंदर जो 4 सदस्य बनाए गए थे, भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गनवटे, डॉक्टर प्रमोद जोशी, डॉक्टर अशोक गुलाटी, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कमेटी से अलग होने का फैसला किया। और उन्होंने ये पूरी बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को भी बताई, और बोबड़े को भी ये स्पष्ट किया कि मैं किसानों के सम्मान में इस कमेटी से अलग होने का फैसला करता हूं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उन्हें ये समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो हम सिंगू बॉर्डर पर हैं और मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारे किसान हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में सरकार और किसानों के बीच में कहाँ आकर के बात ठहर जाती है। तो एक किसान से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या मत है। सर, कहाँ से आए आप? मैं पलवल जिला हरियाणा से आया हूँ जी। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा वामन मेश्राम का जो ऑफसेट विंग है वामसेफ का, उसका मैं संरक्षक हूँ प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है 11 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। क्या आपको लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में जो दखल अंदाजी की है, जो कमेटी बनाने का जो फैसला किया है, किसान क्यों नहीं कमेटी के समक्ष जाके अपनी बात रख रहे हैं? ऐसा है कि किसानों को उस कमेटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो किसान हैं ये पहले भी इनकी जो धोखाधड़ी है वो देख चुके हैं। जो 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जो अच्छे दिन आने का वायदा किया था, वो सारी बातें वो अपने वादों से खिलाफ हो चुके हैं। वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। जो जीएसटी से व्यापारी परेशान हैं, वो आज तक भी नहीं समझ पाए कि जीएसटी क्या मतलब है। इसी तरह से ये जो किसान कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में नहीं है। और जो नोटबंदी का कार्यक्रम था, नोटबंदी से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई लाभ हुआ नहीं है। और वो जो गरीब लोग थे वो लाइनों में खड़े होके मरते रहे, और जो अमीर आदमी है वो एक भी लाइन में नहीं लगा, वो सारे उनके पैसे बदल दिए गए। तो ये सारा जो मामला है ये पूंजीवाद लाने का जो षड्यंत्र है, जैसा कि एक श्यामचंद जी यहाँ हरियाणा से मिनिस्टर हुए हैं, उनकी एक किताब है आरएसएस बनाम फासिज्म। ये जो आरएसएस है, असल में आरएसएस का एजेंडा ही पूंजीवाद लाने का है, फासिज्म लाने का, समाजवाद को खत्म करने का है। क्योंकि ये नहीं चाहते थे, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी आरएसएस ने भाग नहीं लिया। और जब ये बैन लगाया था इन पर, इन्होंने वायदा किया था कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज आरएसएस के मोहन भागवत के बगैर मोदी न खट्टर या कोई भी सीएम उसके बगैर कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए आरएसएस का जो गुप्त एजेंडा है वो आपस में लड़ाने का, हिंदू मुसलमान से झगड़े कराने का, और इस देश को कमजोर करके प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन
और जो है ना अपना ग्लोबलाइजेशन का मामला है, उदारीकरण के नाम पर सेज लाकर विदेशी भूभाग बनाए जा रहे हैं और जो गरीबों को, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। कई कई हजार एकड़ के विदेशी भूभाग जिसमें कोई भारत का कानून लागू नहीं होगा। वो लोग जो सेज वाले हैं वो कोई वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं, उनको कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे हवाई जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। कोई लेबर एक्ट लागू नहीं होगा, कोई बिजली का कानून नहीं होगा, अपने वो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, अपने बिजली घर बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने यहाँ 200 साल राज किया। ये 500 जो विदेशी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को जो भारत में ला रहे हैं, इससे कितने लोग जो है ना कितने साल तक देश गुलाम हो जाएगा, आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। तो ये हम जो है ना कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारे जो सारे किसान हैं, इसमें ये जो आंदोलन है ये गैर राजनीतिक है। इसमें विशेष तौर से जो हमारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीजेपी को ही जो है ना इसका जिम्मेवार मान रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस भी जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ये किसान कानून लाने का कोशिश की थी। वो जो सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं, उनका बयान सोशल मीडिया पड़ा हुआ, उन्होंने विरोध किया था कि हम ये कानून को नहीं लाने देंगे। तो इस तरह से ये दोनों का जो एजेंडा है, दोनों की जो नीति है कांग्रेस की और बीजेपी की, वो एक नीति है और ये आरएसएस समर्थित है, दोनों ही पार्टियां। जी सर आप हमें बताइए, आप पंजाब से? सर नहीं, मध्य प्रदेश से। तो ये आरोप लगते रहे आंदोलन के ऊपर कि आंदोलन पंजाब और हरियाणा में केंद्रित है, लेकिन आप मध्य प्रदेश से आए, कहाँ से आए सर? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? अशोकनगर जिला, मध्य प्रदेश। जी। तो सर आप मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को क्या समस्या है? किसानों को भारी नुकसान है उसमें। जी। ये लोग समझाते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाएंगे, अगर हमको टमाटर लगवाएंगे तो क्या पूरे भारत का टमाटर बिक जाएगा? क्या हम लोग पूरे किसान सॉस बना के बेच लेंगे? क्या पूरे किसान अगर आलू की फसल करेंगे, हमारे क्या चिप्स घर में बना के बेच लेंगे हम? जी। तो उससे हमको फायदा होने वाला नहीं है। हमको तो एमएसपी चाहिए। एमएसपी चाहिए जी। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, क्या आप इसको सही मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब किसान अपने घर लौट जाएं, क्योंकि कमेटी 2 महीने बाद अपना एक फैसला सुनाएगी और कमेटी के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो कानून में बदलाव होगा या कानून वापस लिए जाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो सिर्फ किसानों को गुमराह करने की तरीका है इनका। जी। किसान एक बार घर लौट जाएं, दोबारा यहाँ एकत्रित ना हो पाए। जी। पर ये तो सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट भी उसका मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जी। लेकिन कुछ ना कुछ कारण है जो सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। जी। सर आंदोलन के अंदर कई सारे इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आंदोलन जो है वो भटक गया दिशा से। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो या दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई के पोस्टर्स हो, आंदोलन जो था उसका मकसद था तीनों कृषि कानूनों की वापसी। क्या आंदोलन आज भी उसी मुद्दे पर है या कुछ भटक गया? नहीं, उसी मुद्दे पर। जी। उसी मुद्दे पर कोई कुछ नहीं है, ना किसी के। जी जी। ये सिर्फ गुमराह करने की उनकी नीति है। इसमें खालिस्तानी आ गए या पाकिस्तानी आ गए, कुछ नहीं, सब किसान मजदूर एक हैं। जी। वो लोग इस तीनों कानून को रद्द करना चाहते हैं। जी। तो देखा आपने किस प्रकार से जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार आक्रोशित है। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशंस होता है, संविधान का है, उनके ऊपर उनका भरोसा भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तीनों कानूनों की वापसी सरकार द्वारा ही कराई जाए। सर आपका नाम? गुरदीप। कहाँ से हैं सर आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ सर। चंडीगढ़ से। कितने दिनों से आप यहाँ पर? हम आज आए हैं यहाँ पे पहली बार। इससे पहले हमारे गांव वगैरह से लोग आते रहते हैं यहाँ पे। जी। 9 दौर की वार्ताएं खत्म हो चुकी है, 18 जनवरी को फिर बैठक है। सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है, किसान नेता भी वहाँ हो आते हैं, लेकिन क्या किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को नहीं देख सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो क्या किसान अब वापस नहीं लौट सकते? किसानों ने तो इस बात को सपोर्ट किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने रोक लगा दी है। सब किसान यूनियन ने बोला कि ये अच्छा स्टेप है। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई, कमेटी में वो 4 नाम सरकार को एकदम से कैसे आए उनके दिमाग में? 4 नाम किसी ने तो उनको सजेस्ट किए हैं। वो चारों का स्टेटमेंट है, पहले ही उनका स्टैंड क्लियर है कि ये जो बिल हैं, जिसमें से एक अशोक गुलाटी है, अशोक गुलाटी ने तो ये बिल बनाई है, तो उनको आप कमेटी में बता रहे हो कि बॉस मैंने जो काम किया है वो ठीक है कि नहीं है। अगर मैं कोई कानून बना रहा हूँ उसको मैं खुद क्यों जज करूंगा? आपको एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए। आप सरकार से भी सुझाव लो, आप किसान यूनियन से भी सुझाव लो, आप नॉर्मल पब्लिक से भी सुझाव लो कि हाँ ये कमेटी बनेगी, तब सरकारों को कुछ, तब जो किसान यूनियन है उनको कुछ भरोसा आ सकता था। बट जो 4 नाम अभी दिए हैं इनमें तो भरोसे का नाम सब पैदा ही नहीं होता इसमें कोई। सर किसानों ने मना कर दिया कि हम किसान कमेटी के समक्ष अपना प्रस्ताव या अपना जो भी मत है वो नहीं रखेंगे, तो सर क्या किसानों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये जो कमेटी है पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित है?
किसान तो सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं, किसान अपनी मांग मांगने आया सरकार के पास। सरकार ने कानून बनाए, किसान अपना सरकार से लड़ाई लड़ रहा है कि मेरे को ये तीनों कानून आपने बनाए हैं, आप रद्द करो। सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि उन्होंने अब एक अल्टरनेटिव देखा है इसका। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इससे पहले जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर भी स्टे लगाया था, 1 महीने के बाद वो दोबारा हटा गया। अभी ये जो स्टे लगाया है टेम्परेरी स्टे है। जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका पहले से ही स्टैंड क्लियर है। तो जो किसान यूनियन है उनको मालूम है कि ये कमेटी से क्या आउटपुट आने वाला है। अगर वो उस आउटपुट पे क्लियर हैं तो उनको मालूम है कि क्या आउटपुट आएगा, तो मतलब कैसे इनको पूरा क्लियर होगा। जी सर, 26 जनवरी जी सर बोल दिया है जी कि ये जो कानून है हाई कोर्ट जरा करेगा, किसानों के लिए नहीं करेगा। वो पहले बोल दिया है कि हमारे को जाए या नहीं जाए, कोर्ट का हमारा कोई फर्क नहीं है, हम तीनों कानून रद्द कराने हैं बस। एक एलिगेशन ये भी लगता है कि ये जो आंदोलन यहाँ चल रहा है इसमें बिचौलिए ज़्यादा है, किसान कम है। बिचौलिए, मैं अभी पिछले वाले बॉर्डर से आ रहा हूँ, जब से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। अभी 6 किलोमीटर हो गए हैं। मेरे को तो सारे यहाँ पे किसान दिखे हैं, या किसान दिखे हैं या लेबर दिखे हैं। मेरे को कोई यहाँ पे बिचौलिया नहीं दिखा। यहाँ पे कोई भी बिचौलिया अगर आता है तो 1-2 दिन के लिए ही रह सकता है, 50 दिन के लिए इतनी ठंड में, इतनी बारिश में सिर्फ और सिर्फ किसान बैठ सकता है। किसी बिचौलिए की, किसी सरकारी, अगर ये सरकारी प्रोटेस्ट होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 50-55 दिन तक यहाँ पे बैठ जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकता है। 26 जनवरी राष्ट्रीय गौरव का दिन होता है। उस दिन पूरे भारत को उस दिन पर गर्व होता है, क्योंकि राजपथ पर एक परेड निकलती है जिसमें भारतीय सेना के टैंक हो या भारतीय सेना की जो गौरवमयी या जो भारत का जो गौरवमयी इतिहास है उसकी झलक देखने को मिलती है। किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और अमर जवान ज्योति पर जाकर तिरंगा फहराएंगे। क्या इस प्रकार के कदम से अराजकता फैलने का डर नहीं है किसानों के अंदर? किसानों ने अभी तक ये नहीं कहा है कि जो 26 जनवरी को परेड होती है हम उसको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा है। किसान जो अभी 26 जनवरी को परेड होती है वो किसी पार्टी की नहीं है, वो सेंट्रल सरकार की नहीं है, वो पूरे देश की परेड है। किसानों ने अभी तक ये कहा है कि हमारा कोई उस पर प्लान नहीं है। वो कह रहे हैं 26 जनवरी को हम भी परेड करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 26 जनवरी को वो वाली परेड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा। अमर ज्योति पे आप कह रहे हो कि वहाँ पे झंडा फहराने का सवाल है, तो अमर ज्योति भी अगेन कोई सेंट्रल सरकार या बीजेपी का नहीं है, वो सब लोगों का है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने किस प्रकार से जो है किसानों ने बिल्कुल एक एक करके सभी मुद्दों पर अपनी राय दी है, बिल्कुल सभी मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट की है कि किस प्रकार से, चाहे 26 जनवरी का मामला हो या एपीएमसी मंडियों की बात हो या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बात हो, कहीं ना कहीं ये सब लोग जो है वो पक्षपात की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई है कि खालिस्तान का जो समर्थन में जो नारेबाजी हुई या दिल्ली दंगों के आरोपियों की जो रिहाई के संबंध में जो पोस्टर लगे, ये सब एक प्रोपागेंडा है किसी प्रकार का। इससे किसानों का कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। धन्यवाद।